ये क्वेश्चंस जो है देखे हैं, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप मान के चल सकते हैं। अभी रिसेंट भी कुछ एसएससी के एग्जाम्स जो हैं उनमें ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि 0 to 1 डिग्री लॉन्गिट्यूडल लाइन जो होती है इक्वेटर पे, उसका डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए है 1 किलोमीटर, बी है 11 किलोमीटर, सी है 111 किलोमीटर और डी है 1111 किलोमीटर। और ये सिमिलर क्वेश्चन जो है आपके जो है एक एग्जाम में अभी रिसेंट जो है ये देखा गया है। ओके, सो फर्स्ट का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है 111.32 किलोमीटर्स। ठीक है, 111.32 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस होता है बिटवीन 0 to 1 डिग्री लॉन्गिट्यूडल लाइंस। ठीक है, और ये कहाँ पे होता है, ऑन इक्वेटर। जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ मूव करते जाएंगे वैसे वैसे ये डिस्टेंस जो है डिक्रीज होता है। ठीक है, और टूवर्ड्स इक्वेटर जो है ये डिस्टेंस जो होगा इंक्रीज होगा। तो अगर आएगा कि टूवर्ड्स पोल जो है वो डिस्टेंस क्या होता है, तो वो डिक्रीज होता है, एंड जब हम इक्वेटर की तरफ आते हैं तो ये डिस्टेंस जो है ये इंक्रीज होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि टोटल 360 जो होती हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती हैं। ठीक है, एंड 181 जो होती हैं वो लैटिट्यूडनल लाइंस होती हैं। 179 लेके चलते हैं एंड 2 हम पोल्स को भी ले सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्या, जो मिनट डिफरेंस होता है बिटवीन 2 लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, वो होता है हमारा 4 मिनट्स। ठीक है, अगर हम किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो देखें तो वो होता है 111.32 किलोमीटर, एंड जो टाइम होता है, जो मिनट डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, वो होता है हमारा 4 मिनट्स। ठीक है, 0 डिग्री जो इक्वेटर लॉन्गिट्यूडनल लाइन होती है वो आपको पता होना चाहिए कि हमारा कहाँ से पास होती है, प्राइम मेरिडियन से, जिसको हम ग्रीनविच मेन लाइन भी बोलते हैं, और ये हमारी कहाँ पे पास होती है, लंदन में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे इसके रिगार्डिंग। तो इसका राइट आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 111.32 किलोमीटर्स। सेकेंड क्वेश्चन, विच इज़ द वन एंड ओनली स्टेट सराउंडेड फ्रॉम 3 साइड्स बाय अनदर कंट्री। तो इंडिया में ऐसी कौन सी स्टेट है जो 3 साइड से जो है एक दूसरी कंट्री के साथ सराउंडेड है। तो ऑप्शन ए है गुजरात, बी है उत्तर प्रदेश, सी है मणिपुर और डी है त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, त्रिपुरा इज़ द ओनली स्टेट जो कि 3 तरफ से जो है एक दूसरी कंट्री के साथ जो है वो बाउंड्री शेयर करती है, एंड वो कौन सी कंट्री है, बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश के साथ जो है एज यू नो हमारा जो लॉन्गेस्ट जो बॉर्डर शेयरिंग भी है दूसरी कंट्री के साथ, तो वो बांग्लादेश के साथ ही है। एंड बांग्लादेश के साथ अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी स्टेट जो है वो बांग्लादेश के साथ सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करती है, तो उसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा वेस्ट बंगाल। ठीक है, लेकिन 3 साइड से अगर कोई कंट्री जो स्टेट जो है वो दूसरी कंट्री से बाउंड्री शेयर करती है तो वह आ जाती है हमारी त्रिपुरा। ठीक है, बाय बांग्लादेश इट शेयर्स कहाँ से, नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट। नॉर्थ, साउथ और वेस्ट तरफ से जो है ये बांग्लादेश के साथ जुड़ी है और दूसरी तरफ से ये हमारी इंडियन स्टेट्स के साथ जुड़ी है। ठीक है, और ये कितना किलोमीटर बॉर्डर शेयर करती है, तो इट इज़ 856 किलोमीटर्स। ठीक है, जिसको हम जीरो लाइन भी बोलते हैं। तो जीरो लाइन के रिगार्डिंग भी अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो त्रिपुरा जो है वो जीरो लाइन किसके साथ शेयर करती है, तो वो भी बांग्लादेश के साथ शेयर करती है, विच इज़ 856 किलोमीटर्स बॉर्डर, और ये नॉर्थ, साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में जो है बॉर्डर शेयर करती है। तो सेकंड का राइट आंसर आ जाता है हमारा ऑप्शन डी, त्रिपुरा। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेट्स हैव कोस्टल बाउंड्रीज इन इंडिया। तो इंडिया की कोस्टल बाउंड्रीज कितनी है, ए है 9, बी है 7, सी है 11 और डी है 8। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 8। ठीक है, 9 स्टेट्स जो हैं इन टोटल, हमारी 5 आप कर सकते हैं कि वेस्ट कोस्ट की स्टेट है। ठीक है, 5 स्टेट्स फ्रॉम वेस्ट कोस्ट एंड 4 स्टेट्स फ्रॉम ईस्ट कोस्ट। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि कितनी स्टेट्स फ्रॉम वेस्ट या कितने स्टेट्स फ्रॉम ईस्ट कोस्ट जो है वो कोस्टल बाउंड्री शेयर करती हैं, तो वो हमारा आ जाता है ऑप्शन ए, 9। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सी स्टेट्स हैं, तो ये नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए क्योंकि काफ़ी सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें आ जाती है हमारी गुजरात, ठीक है, देन महाराष्ट्र, देन गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये हमारी 9 स्टेट्स जो हैं ये शेयर करती हैं कोस्टल बाउंड्री, जिसमें लॉन्गेस्ट जो अगर हम देखें तो वो है गुजरात। ठीक है, गुजरात की कोस्टल बाउंड्री है 1663 किलोमीटर्स। तो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है ये आपको हर एक क्वेश्चन के साथ जो है प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने दी है और इन वीडियोस में भी फर्दर अपकमिंग वीडियोस में भी दूंगी, ताकि आपको क्वेश्चन का आंसर तो पता चल जाए, लेकिन उसके रिगार्डिंग भी अगर आपको कोई और क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो आपको वो भी डाटा जो है वो फैक्चुअल पता होना चाहिए। ओके, सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हिमालयस एक्सटेंड फ्रॉम नंगा पर्वत पीक इन J&K टू नामचा बारवा पीक इन अरुणाचल प्रदेश। तो कौन से हिमालयाज जो हैं वो J&K से लेके अरुणाचल प्रदेश तक जो है वो एक्सटेंड करते हैं। तो ए है आउटर हिमालयाज, बी है ग्रेटर हिमालयाज, सी है ईस्टर्न हिमालय और डी है हिमाचल। तो फोर्थ का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ग्रेटर हिमालयाज जो हैं जिनको हम इनर हिमालयाज भी बोलते हैं। ठीक है,
इनर हिमालयाज़ या फिर इनका एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं हिमाद्री। ठीक है, तो ग्रेटर हिमालयाज़ या फिर इनर हिमालयाज़ या जिनको हम हिमाद्री भी बोलते हैं, तो वो हमारी जो है कहाँ से एक्सटेंड करती हैं, नंगा पर्वत पीक जो है हमारी JNK से लेके नामचा बारवा पीक जो है अरुणाचल प्रदेश तक, वहाँ तक। ठीक है, इनको हिमाद्री क्यों कहा जाता है? बेसिकली हिमाद्री वर्ड जो है वो उसका मतलब ही यही है कि ये ऑलमोस्ट स्नो कवर्ड माउंटेन्स हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको हिमाद्री नाम दिया गया है। अब यहाँ पे आपको ये इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि जो ग्रेटर हिमालयाज़ हैं ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड में, और ये 8 हाईएस्ट पीक जो है वर्ल्ड की वो ग्रेटर हिमालयाज़ के अंडर आ जाती हैं, जिसमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीक आप ले सकते हैं हमारी सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा आपको पता होना चाहिए हमारी ये सिक्किम में है, और ये सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया है, और ये कहाँ पे है? ग्रेटर हिमालयाज़ में आती है। ठीक है, इनर हिमालयाज़ में। एंड जो कंचनजंगा है इसकी हाइट क्या है? 8598 मीटर्स। ठीक है, अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग पता होना चाहिए कि जो हमारा आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, जो हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है अभी रिसेंटली जो है न्यूज़ में रहा है कि ये कुछ सेंटीमीटर्स जो है वो इंक्रीज़ हुई है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कितने सेंटीमीटर्स जो है वो इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, तो ये आज का कमेंट सेक्शन में आपके लिए यही क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट की जो हाइट रिसेंट न्यूज़ में रहा है कि वो इंक्रीज़ हुई है, तो वो कितने सेंटीमीटर्स तक जो है इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, सो फोर्थ का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेटर हिमालयाज़, जिनको हम इनर हिमालयाज़ या हिमाद्री भी कहते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, वेयर डज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स ज्वाइन ईच अदर? तो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स का जो मीटिंग पॉइंट है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो ए है डोडा बेटा, बी है महेंद्रगिरी, सी है नीलगिरी और डी है सतपुरा। तो फिफ्थ का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नीलगिरी हिल्स, जिनको हम ब्लू माउंटेन या फिर क्वीन ऑफ माउंटेन्स भी कहते हैं। ठीक है, नीलगिरी हिल्स जो है इनका एक दूसरा नाम है जिसको हम ब्लू माउंटेन्स भी बोलते हैं या नीला पहाड़ भी बोलते हैं। क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी नाम से आ सकता है, तो आपको सभी नेम्स आने चाहिए। ठीक है, तो जो नीलगिरी हिल्स हैं ये जॉइनिंग पॉइंट है किसका? ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स का। ठीक है, और इनकी आपको ये पता होना चाहिए कि नीलगिरी हिल्स की भी एक हाईएस्ट पीक है जिसका नाम है डोडा बेटा। ठीक है, डोडा बेटा अगर क्वेश्चन आ जाता है किसकी हाईएस्ट पीक है, तो वो हमारी नीलगिरी हिल्स की हाईएस्ट पीक है, जो कि सेकंड हाईएस्ट पीक है ऑफ साउदर्न इंडिया। ठीक है, तो सेकंड हाईएस्ट साउदर्न इंडिया की डोडा बेटा जो पीक है वो आती है हमारी नीलगिरी हिल्स में, और नीलगिरी हिल्स जो है वो हमारी जॉइनिंग पॉइंट है किसका? ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स का। नीलगिरी हिल्स कहाँ लाई करती हैं? तो ये है तमिलनाडु एंड केरला में। ठीक है, तमिलनाडु और केरला में जो है नीलगिरी हिल्स लाई करती हैं। तो हमारा फिफ्थ का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी हिल्स। सिक्स क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा माउंटेन रेंज? तो सतपुरा माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक का नाम पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है धूपगढ़, बी है सिद्ध बाबा, सी है कलुमार पीक और डी है सद्भावना शिखर। तो सिक्स का राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, धूपगढ़ जो है इसको हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा माउंटेन रेंज भी कहा जाता है, और ये धूपगढ़ जो पीक है ये हमारी महादेव हिल्स जो हैं सतपुरा माउंटेन रेंज में वहाँ पे लाई करती है। ठीक है, तो महादेव हिल्स की हाईएस्ट पीक जो है धूपगढ़ है, और ये जो है कहाँ पे लाई करती हैं? सतपुरा माउंटेन रेंज में लाई करती हैं। इनकी धूपगढ़ की हाइट क्या है? तो वह ये है 1350 मीटर्स। ठीक है, एंड इट एक्सटेंड्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड बिटवीन रिफ्ट वैलीज ऑफ नर्मदा एंड तापी। ठीक है, तो ये आपको पता है कि सतपुरा रेंज से ही जो हमारी नर्मदा एंड तापी जो है ये रिफ्ट वैलीज के थ्रू जो है फ्लो करती हैं। ठीक है, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द अमरकंटक प्लेट्यू। तो ये जो है आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है बेसिक नॉलेज जो है ये पता होनी चाहिए हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग। ठीक है, सो सिक्स का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धूपगढ़। सेवेंथ क्वेश्चन, विच माउंटेन रेंज इज़ ऑल्सो नोन एज रेजिडुअल माउंटेन और म्यूजियम ऑफ मिनरल्स? तो रेजिडुअल माउंटेन या फिर म्यूजियम ऑफ मिनरल्स किनको कहा जाता है? तो ए है विंध्याचल रेंज, बी है अरावली रेंज, सी है मैकाल रेंज और डी है पूर्वांचल। तो सेवेंथ का राइट आंसर सबको पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी बार जो है एग्जाम में देखा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अरावली रेंज जो है इसको हम रेजिडुअल माउंटेन्स या फिर म्यूजियम ऑफ मिनरल्स भी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इसकी ये है कि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज जो है वर्ल्ड की हैं। ठीक है, अरावलीज माउंटेन जो है रेंज जो है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड की, एंड ये एक्सटेंड करती है फ्रॉम गुजरात टू राजस्थान। ठीक है, एंड फ्रॉम दिल्ली टू हरियाणा। ठीक है, दिल्ली से हरियाणा तक, गुजरात से लेके आप लगा सकते हैं कि ये हरियाणा तक एक्सटेंड करती हैं। और इसके रिगार्डिंग एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो है कि हमारा जो प्रेसिडेंट हाउस है, ठीक है,
दिल्ली में, वो हमारी रायसीना हिल्स पे है, ठीक है, जो कि अरावली माउंटेन रेंज की ही एक हिल्स हैं, ठीक है। तो ये लाइक करती हैं रायसीना हिल्स ऑन अरावली माउंटेन रेंज, और इन हिल्स पे जो है दिल्ली में प्रेसिडेंट हाउस भी जो है लाइक करता है, ठीक है। और अरावली की इंपॉर्टेंट जो एक और इन्फॉर्मेशन है वो है कि अरावली की जो हाईएस्ट पीक है वो है गुरु शिखर। गुरु शिखर कहाँ पे लाइक करती है? तो हमारी राजस्थान में लाइक करती है, और यहीं से जो है हमारी माही एंड ल्यूनी रिवर जो है वो भी ओरिजिनेट करते हैं, ठीक है। सो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन थी अरावली रेंज के बारे में। तो 7th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया? तो इंडिया का हाइएस्ट प्लेट्यू किसको कहा जाता है? ए है बुंदेलखंड प्लेट्यू, बी है पामीर प्लेट्यू, सी है डेक्कन प्लेट्यू, और डी है लद्दाख प्लेट्यू। तो 8th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जो लद्दाख प्लेट्यू है इनको एज इट इज़ ऑल्सो नोन एज ड्राइएस्ट प्लेट्यू, ठीक है। इसको ड्राइएस्ट प्लेट्यू भी कहा जाता है, और ये हाइएस्ट प्लेट्यू है इंडिया का, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ वर्ल्ड कौन सा है, तो वर्ल्ड में हमारा आ जाता है पामीर प्लेट्यू, ठीक है। वर्ल्ड का अगर आ जाएगा तो पामीर प्लेट्यू, और अगर इंडिया का आ जाएगा तो वो हाईएस्ट प्लेट्यू हो जाएगा लद्दाख प्लेट्यू, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं अदर नेम्स जो दिए गए हैं, तो बुंदेलखंड प्लेट्यू जो है ये हमारा आ जाता है मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश रीजन में, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है क्योंकि ये बिगेस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया है, ठीक है। बिगेस्ट प्लेट्यू का क्वेश्चन आ जाएगा तो वो हमारे आ जाएंगे डेक्कन प्लेट्यू, एंड इट इज़ इन ट्रायंगुलर शेप, ठीक है। और ये फेमस किस चीज़ के लिए है? वो है ब्लैक सॉइल के लिए, ठीक है। ब्लैक सॉइल के लिए डेक्कन प्लेट्यू जो है वो फेमस है, एंड इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप, एंड इट इज़ द बिगेस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे पामीर प्लेट्यू मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। अब अगर स्मॉलेस्ट प्लेट्यू का क्वेश्चन आ जाता है कि स्मॉलेस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया कौन सा है, तो वो आ जाता है हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो हमारा स्मॉलेस्ट प्लेट्यू है, ठीक है। सो 8th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख प्लेट्यू, ऑल्सो नोन एज ड्राइएस्ट प्लेट्यू। 9th क्वेश्चन, विच प्लेस इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स अदर नेम रोर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो रोर ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? ए है सतपुरास, बी है मालवा प्लेट्यू, सी है छोटा नागपुर प्लेट्यू, और डी है अरावलीज। तो आपको यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है इसको हम रोर ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली ये रिचेस्ट रीजन है इंडिया का, रिचेस्ट रीजन ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ मिनरल वेल्थ, ठीक है। यहाँ पे जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो 159 मोर देन 159 तरह के जो है मिनरल्स जो हैं हमारे छोटा नागपुर प्लेट्यू में पाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसको रिचेस्ट रीजन ऑफ इंडिया ऑन बेसिस ऑफ मिनरल वेल्थ भी बोला जाता है। मोस्टली यहाँ पे आयरन, कोल, माइका, यूरेनियम एक्सेट्रा ऐसे मिनरल्स जो हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि रोर ऑफ इंडिया लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि रोर जो है ये एक जर्मनी में प्लेस है, ठीक है। इट इज़ अ प्लेस इन जर्मनी जो कि मिनरल रिच प्लेस है, ठीक है। और वहाँ पे भी 159 से ज़्यादा मिनरल्स जो है वो पाए जाते हैं, इसलिए उसके कंपेयर करते हुए इंडिया का रोर जो है वो माना गया है छोटा नागपुर प्लेट्यू को, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेट्यू की हाईएस्ट पीक जो है वो है पारसनाथ, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि हाईएस्ट पीक ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू कौन सी है, तो वह है हमारी पारसनाथ, एंड दे एक्सटेंड फ्रॉम झारखंड टू वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा टू छत्तीसगढ़, ठीक है। सो 9th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छोटा नागपुर प्लेट्यू। 10th क्वेश्चन है, विच प्लेस इन इंडिया इज रेफर्ड एज 0 माइल पॉइंट? तो 0 माइल पॉइंट के नाम से कौन सी जगह को जाना जाता है? ए है नागपुर, बी है किबिथू, सी है गुहार मोती, और डी है इंदिरा कोल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नागपुर महाराष्ट्र जो है इसको हम 0 माइल पॉइंट से भी जानते हैं। क्यों नाम इसको दिया गया है? क्योंकि ये मार्क करता है ज्योग्राफिकल सेंटर ऑफ इंडिया, ठीक है। ज्योग्राफिकल सेंटर जो है इंडिया का वो हमारा नागपुर महाराष्ट्र में मार्क्ड है, और ये किसने मार्क किया था? ये ब्रिटिशर्स ने मार्क किया था, ठीक है। 0 माइल बेसिकली यहाँ पे एक 0 माइल स्टोन है जो कि ब्रिटिशर्स ने ले डाउन किया है, ताकि वो हर तरह से जो है एक डिस्टेंस जो है वो मेजर कर सकें हर तरफ का, ठीक है। यहाँ पे 4 हॉर्सेस हैं एंड 4 हॉर्सेस हैं और एक पिलर है, ठीक है, जो कि सैंडस्टोन का बना है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि कितने हॉर्सेस और पिलर हैं, तो वहाँ पे 4 हॉर्सेस और एक पिलर है जो कि सैंडस्टोन का बना है, और ये नागपुर महाराष्ट्र में लाई करता है। ये ब्रिटिशर्स ने इसको जो है यहाँ पे स्टोन को सिचुएट किया था, और ये मार्क करता है ज्योग्राफिकल सेंटर ऑफ इंडिया को। अब यहाँ पे ऑप्शंस में किबिथू दिया है, तो किबिथू आपको पता होना चाहिए हमारा लाई करता है अरुणाचल प्रदेश में, एंड इट इज़ ईस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ईस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया जो है वो हमारा किबिथू है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में आता है। गुहार मोती जो है इसको हम सर क्रीक के नाम से भी जानते हैं,
एंड इट मार्क्स वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है वो हमारा सर जो लाइक करता है गुजरात में, ये गुहारमोथी रीजन में आता है। ठीक है, एंड जो लास्ट ऑप्शन दिया है इंदिरा कोल, ये आपको पता होना चाहिए हमारा नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, एंड इट लाइज इन जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे 10th का जो राइट आंसर आ जाता है वो है ऑप्शन नंबर ए, नागपुर। तो यहाँ पे मैंने पिक्चर अटैच की है, आप देख सकते हैं इस तरह से 4 हॉर्सेज हैं और एक पिलर है जो कि सैंडस्टोन का बना है, और ये मार्क करते हैं जोग्राफिकल सेंटर ऑफ इंडिया को। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैंने जितनी ऑप्शंस के साथ जो जितनी इन्फॉर्मेशन गैदर हो सकती थी मैंने वो सब आपको डिटेल में जो है समझा दिया है। आई होप आपको वीडियो जो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगती होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड कमेंट्स में मैंने जो क्वेश्चन पूछे हैं वीडियो के दौरान वो आंसर ज़रूर दीजिएगा। एंड अगर आप और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप प्रीवियस जो हमारे पार्ट्स हैं वो भी देख सकते हैं। एंड फर्दर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले जो पार्ट्स हैं उनकी भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच।